मिर्जापुर नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में एक मजदूर अभिराय अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। अरे माँ, आज क्या बनेगा? घर में कुछ भी नहीं है पकाने को। क्या बनाऊं? बेटी, हमारा गरीब का घर है, इंतजार कर देख तेरे पिता क्या लाते हैं। ठीक है माँ, तू आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। बहुत देर हो गई है, तेरा भाई गोपाल अब तक दिखा नहीं। दिन भर सज धज कर घूमना ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा काम भी करना चाहिए। बड़ी बहन को देखकर कुछ सीख तो सकता है, कितना काम करती है। माँ, वह अभी भी सो रहा है। क्या इतनी देर तक? अब भी सो रहा है? दिन ब दिन कैसा होते जा रहा है वो। मेरी तो अब चिंता खत्म ही नहीं हो रही। हाँ हो तुम लोग, कुछ सामान लेकर आया हूँ, ले लो। पिताजी क्या लाए हो? क्या लाओ बेटी, आज भी ज्यादा कुछ ला नहीं पाया। थोड़ा कछू यानी कि अरवी के पत्ते और साग और दाल लाया हूँ, वही बना लो। ठीक है पिताजी, आप आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। क्या बना रही हो आज? रोज रोज वही खाना अब अच्छा नहीं लगता। क्या बनाओ? और पिताजी वही लाए हैं। पिताजी एक मामूली मजदूर हैं, इतना ही कमा सकते हैं। किससे कह रहा हूँ? तुम खुद भी तो गरीब हो, तुमसे कहने का कोई फायदा नहीं। जिसे कहना है उसी से कहूँगा। माँ, रोज रोज दाल कचू खाकर अब मन नहीं भरता। पिताजी को तो कह नहीं सकता कि कुछ अच्छा ले आए। कब से मानस नहीं खाया, कैसे गरीब घर में जन्म लिया मैंने। मेरा तो किस्मत ही फूट गया। मेरा जन्म तो किसी राजघराने में होना चाहिए। इतनी देर से सोकर उठा और अब चिल्ला रहा है। घर के कामों में थोड़ा हाथ बताएगा या नहीं? पिता को लेकर इतना कहने की क्या जरूरत है? तेरे पिता मजदूर हैं, ये बात क्या हर बार याद दिलानी पड़ेगी? पिता मजदूर है तो क्या हमें मांस मछली खाने की इच्छा नहीं हो सकती? क्या कह रहा है यह सब? ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा? घर के दुख सुख समझने होंगे। अपनी जुबान संभाल, नहीं तो तेरी शादी करने में बहुत मुश्किल होगी। बड़ी बहन को देखकर कुछ सीख ले, कैसे बात की जाती है। तेरी यह बातें सुनकर तुझसे कौन शादी करेगा? पिताजी काम से आ गए, चलिए स्नान करके आइए, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ बेटी, आया हूँ। तू खाना परोस दे, मैं नहा करके अभी आता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खा लो। अब यह सब खाकर जी भर गया है। क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहा? नहीं खाना, अब ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मांस नहीं मिलेगा मैं चावल नहीं खाऊंगा। अरे ऐसा ऐसा मत कर बेटा, मैं तेरे लिए मांस ले आऊंगा ना। बेटा आज तो खा ले बेटा। पिताजी आप बुरा मत मानिए, वो थोड़ा नासमझ है, खा लेगा। आप तो खा लीजिए, फिर आपको काम पर भी जाना है। खा लो, उसकी बातों को मत सोचो। वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, कुछ पसंद नहीं आता, कोई काम नहीं करता, बस इधर उधर घूमता रहता है और घर आकर शांति भंग करता है। सब गलती मेरी ही। मैं बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता, ढंग से दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता। अरे मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आज मैं अपने बेटे के लिए मांस जरूर लाऊंगा। हाँ, हर वक्त खुद को दोष मत दो। अब बताओ कहाँ से मांस लाओगे? जाओ काम पर जाओ। बाबू, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? जरूरत हो तो मैं आज दुगना काम कर दूंगा बाबू, लेकिन कुछ तो पैसे उधार दे दीजिएगा। अरे तुम्हारा घर तो अभाव में ही डूबा है। तुम्हारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? यही तो चिंता मुझे भी होती है, पर जब नमक लाने की हालत भी नहीं, तब शादी कैसे करूंगा? हाँ सच। अरे भाई देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। अगर कहो तो मैं बात करके देख सकता हूँ। देखो मैं बाबू, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मेरे गरीब घर की बेटी को क्या कोई बहू बनाकर ले जाएगा? जमींदार के बेटे के लिए लड़की की तलाश हो रही है। वो रूपवती और गुणी लड़की चाहता है। अगर तेरी बेटी में यह गुण है
तो बात बन सकती है। बाबू, मेरी बेटी बड़ी सुंदर भी है और सभी कामों में निपुण भी है। अगर आप चाहे तो मैं उसके लिए बात कर सकता हूँ। लेकिन बाबू, क्या जमींदार बाबू मेरी बेटी को अपनाएंगे? ठीक है। अरे मेरी जमींदार के बेटे से अच्छी पहचान है, मैं बात करके देखता हूँ, तू परेशान मत हो। सुनो गांव वालों, आज से तुम सबकी खजाना की रकम में यानी कि तुम्हारा कर 10 पैसे की बढ़ोतरी से बढ़ा दिया जा रहा है। 10 पैसा अब ज्यादा देना पड़ेगा कर। अरे ये क्या कह रहे हो भैया, हमारी खेती तो वैसे ही नहीं चल रही, ऊपर से कर बढ़ा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे हमारी समझ में आ गया? अरे इतना मत बोलो, यह जमींदार बाबू का आदेश है, तुम्हें कर देना ही होगा। जमींदार बाबू के पास इतना सोचने का वक्त नहीं है। खजाना देना है तो देना ही होगा। बीच कर परतारा, जमींदार बाबू एक बार जो कह दें वो पत्थर की लकीर होती है। अब सबको बढ़ा हुआ कर देना ही होगा। जमींदार और ये सच है, जाओ जमींदार से कहो हम खजाना बढ़ाने की मांग को नामंजूर करते हैं। बस चलो भाई, गांव वालों कुछ जमींदार से मिलते हैं, शायद वो हमारी बात। अरे ओ मुरली, इतनी भीड़ क्यों लगी है रे? क्या हो रहा है यहाँ? जमींदार बाबू, गांव वाले कर बढ़ाने से नाराज हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो उनसे कह दो कर में कोई कटौती नहीं होगी, मेरी बात साफ है। मालिक, मैंने कह दिया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। तो सुन लो, मेरी बात आखिरी है, कर कम नहीं होगा। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, बेवजह मुंह उठाकर बात करने चले आते हो। कैसे हो अरविंद? बस ठीक हूँ रमेश बाबू, आप कहिए आप कैसे हैं? हाँ बस किसी तरह चल रहा है। अच्छा ये बताइए, बिना वजह तो आप आए नहीं होंगे, अब बताइए कि किस काम से आए हैं आप? अरे दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है ना, और मेरे पास एक अच्छी लड़की का पता है। अच्छा, देखिए आपको तो पता है कि मुझे तो एक रूपवती और गुणवती लड़की चाहिए। अरे तो भैया, लड़की रूपवती भी है, गुणवती भी है, हा, लेकिन बस एक ही समस्या है, वो बहुत ही गरीब घर की है। उसके पिता को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ओहो, तो गरीब होने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस गुणवती और सुंदर होनी चाहिए। हाँ तो मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद पता है, लेकिन अब भाई तुम्हारे पिताजी जमींदार बाबू, वो तो अपने बेटे के लिए गरीब घर की बहू चुनेंगे क्या? बताओ, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि चुनेंगे। अरे भाई, अब मैं आपको क्या कहूँ, शादी मैं कर रहा हूँ कि पिताजी कर रहे हैं? गजब बात करते हैं आप भी। अरे हाँ, वो तो मान लिया, लेकिन जमींदार बाबू बड़े गुस्से वाले इंसान हैं। कहीं खजाने की तरह शादी की उम्र भी तुम्हारी न बढ़ा दें, कहें कि बेटा रुक जाओ। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, अब मुझे उस लड़की के बारे में बताइए। लगता है कि अभी से तुम्हारा मूड अच्छा हो गया गुणवती रूपवती लड़की को सुन के, हैं? बोलो बोलो। अरे तो अच्छा क्यों ना हो, शादी तो एक ही बार होती है, अब बार बार ये मौका कहाँ मिलता है। अच्छा, पहले शादी कर लो, फिर खूब मजे लेना, उसके बाद असली मजा समझ में आएगा। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी बहुत परेशान करती हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि भाभी से अब बात करना पड़ेगा। अरे कहाँ जाओगे बात करने, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, तुम लड़की के घर रिश्ता देने जाओगे या कैसे करेंगे? देखिए, मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। अगर लड़की सच में सुंदर हुई तो मैं खुद उसके घर रिश्ता देने जाऊँगा। अगर वो सच में रूपवती है तो फिर मुझे कौन रोकेगा, मैं तो रूपवती का दीवाना हो जाऊँगा ना। अरे शादी से पहले इतने डायलॉग। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा तुम लड़की दिखाने का कुछ इंतजाम करो ना भैया। अब क्या है दादा कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबू, ठीक है, जाओ। अरे मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं बच्चों को लेकर क्या करूं? क्यों ऐसा किया तुमने? हमें मुश्किल में छोड़कर क्यों चले गए? अरे ये कैसे हो गया? रामदेव ने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कई दिनों से सोच रहे थे कि जमींदार का लगान कैसे चुकाएंगे। फिर आज सुबह खबर आई कि धान का खेत अब उनके पास नहीं है। तब से उदास बैठे थे, लेकिन ऐसा कर देंगे मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा सब खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हिम्मत रखो, भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन खेत किसने लिया? मुझे कुछ नहीं पता।
उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मेरा आखिरी सहारा भी चला गया। अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ये हाल हो गया। जमींदार बाबू, अनहोनी हो गई है, बड़ी अनहोनी। अरे अरे, क्या हुआ रे? ऐसे बैल की तरह क्यों चिल्ला रहा है? बाबू, रामदेव मर गया। मर गया तो मैं क्या करूं? बाबू, उसकी मौत का कारण आप ही हैं। ए, जुबान संभाल कर। मेरे कारण? ये कैसे मान लूं मैं? आपने उसकी जमीन कागज पर अंगूठा लगवाकर ले ली थी ना? उसने खुद दी थी, लगान नहीं दे पाया इसलिए जमीन लिख दी। इसमें मेरा क्या दोष? बाबू, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि वो जमीन के कागज हैं। वाह, अगर उसे समझ नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? आपने लगान इतना बढ़ा दिया कि पूरा गांव दब गया। यही तो मेरा खेल था, सब लगान नहीं दे पाएंगे और जमीन मेरी होगी। तो ये सब सोच समझ कर किया आपने? हाँ, मुझे सारी जमीन चाहिए, पूरा गांव मेरे नाम। आप तो पहले ही अमीर हैं बाबू। अमीर नहीं, मालिक बनना है। एक एक इंच चाहिए, समझा? अरे ओ अभिराय, तुम घर पे हो? अरे खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे सुनो भाई। अरे महाजन जी, आइए आइए आइए, इस गरीब के घर में किस बात से आना हुआ? आइए बैठिए बैठिए। आप जैसे आदमी को कहाँ बैठा हूँ यही सोच रहा हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। जमींदार का बेटा तुम्हारी बेटी को देखना चाहता है। आज शाम जमींदार का बेटा आएगा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पूरी तैयारी कर लूंगा। हाँ हाँ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत खुश लग रहे हो। अरे सुनो भाग्यवान, सब लोग इधर आओ आओ आओ, बड़ी खुशखबरी है। अरे इधर आओ, कहाँ हो सब लोग? आओ आओ। अरे खुशखबरी ना हो तो क्या हो, आज जमींदार का बेटा मेरी बड़ी बेटी को देखने आएगा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। हाँ जाओ जाओ, अपनी बेटियों से कहो जल्दी से तैयारी करने में लग जाएं। ठीक है, हाँ हाँ कहती हूँ। अपर्णा बेटा कहाँ है? आ सुन, महाजन जी क्या खबर देकर गए हैं। आ रही हूँ माँ। क्या हुआ? इतनी बार क्यों बुला रहे हो? जमींदार का बेटा आज तुझे देखने आएगा। तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। क्या? जमींदार का बेटा दीदी को देखने आ रहा है? इसकी जैसी गरीब जमींदार की बहू बनेगी क्या? ये क्या कह रही है तू? तेरी बहन गरीब है तो तू क्या है? मैं इसकी तरह गरीब सोच वाली नहीं हूँ। उसे कोई शौक नहीं है, वो तो थोड़े में खुश हो जाती है और मैं थोड़े में कभी खुश नहीं होती। मुझे सबसे अच्छा चाहिए। अब चुप कर, शाम को मेहमान आएंगे, बहन के साथ जाकर हाथ बटाना। मैं काम करूँ? कभी नहीं। काम करने से मेरा रूप बिगड़ जाएगा, काम तो दीदी करेगी। मेरा घर आपको पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा क्या कह रहे हो? तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी बिटिया रानी कहाँ है? उसको बुलवाइए, देखा जाए। हाँ, वो आ रही है, आपके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही है। अरे वाह 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 वाह। आपकी बेटी का नाम क्या है? अपर्णा। बहुत सुंदर नाम है। क्या आपकी बेटी घर का सारा काम जानती है? इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मेरी बेटी जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान भी है। चलिए फिर तो बहुत अच्छा है। हमारे अरविंद को जरूर पसंद आएगी। आ गई बेटा, आ। हाँ, आपकी बेटी वाकई में बड़ी प्यारी है। अरविंद बापू को पसंद हो और वो राजी हो तो हम भी बेटी देने को राजी हैं। हाँ। आपकी बेटी सचमुच बहुत सुंदर है बाबूजी। जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अरविंद बाबू, हमारे जैसे गरीब की बेटी आपके साथ जचेगी क्या? आप चाहें तो अमीर घराने की कई सुंदर लड़कियां पा सकते हैं। देखिए, मेरे लिए अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। मुझे तो बस अच्छे दिल वाली लड़की चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। अब मैं जल्द से जल्द शादी करके अर्पणा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो फिर शादी कब होगी? हाँ, अब सब कुछ तय समझिए, बस शुभ तारीख तय करनी है। देखिए, मैं देर नहीं करना चाहता, इसी हफ्ते शादी का इंतजाम हो जाना चाहिए। रमेश बाबू, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। दीदी, आपको तो कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं, जब आपको ठीक लगे तभी शादी कर दीजिए। अरविंद और अपर्णा सुख से जीवन बिताने लगे। उनके घर एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा और दिन खुशी से बीतने लगे। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।